यदि तुम अपने आलस्य से परेशान हो, तुमको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, तुम अपने काम को कल के लिए टालते रहते हो, तो अब तुमको अपने आलस्य को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हम तुम्हारे लिए भगवान बुद्ध की कहानी लेकर आए हैं, इस कहानी के माध्यम से तुम अपने आलस्य से बहुत जल्द पीछा छुड़ा सकते हो। इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर देखना। एक बार एक आलसी व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, बौद्ध भिक्षु, मुझे बहुत आलस होता है, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मुझे कोई रास्ता बताएं। बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम्हें आलस है? तो उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि तुम आलसी हो? उस व्यक्ति ने हाँ में जवाब दिया। फिर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है क्या? व्यक्ति बोलता है, मुझे पता है कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अरे तुम ऐसे आलस से परेशान हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या होता है, लेकिन जो कुछ भी है यह बहुत बुरा है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि मनुष्य के भीतर जो कुछ भी स्वाभाविक रूप से है, इसका कुछ उपयोग है। यह बुरा या अच्छा नहीं है। आलस्य एक भावना है, यह एक विचार है जिसे हम अनजाने में अपने द्वारा निर्मित करते हैं। उस आदमी ने पूछा, लेकिन कैसे? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आलस्य के जन्म होने के दो कारण हैं। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसमें अपने आप में जीवन शक्ति ना हो, तो हमारे शरीर में सुस्ती पैदा हो जाती है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस का दूसरा कारण गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना है। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बुद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ सीधी होती है, जब वे सोते हैं तो उनके शरीर की किसी भी हिस्से में दबाव नहीं होता है, और जब वे चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल होता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठना है। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो जब तुम रात में सोने का सही समय निर्धारित करोगे। तब प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। फिर वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से पूछता है, लेकिन हमें यह कहाँ से शुरू करना चाहिए? जैसे ठीक से खाना, बैठना, लेटना या चलना या सुबह जल्दी उठना से। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अभी से शुरू करो। इस समय तुम जो भी कर रहे हो ध्यान से करो। पहले तुम आलस्य को मन के स्तर पर समझ लो। वैसे तो अधिकांश स्थितियों में
मन ही शरीर के कारण ही आलस्य पैदा होता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत मान्यताएं हैं। हमें लगता है कि हम पिछली बार ऐसा नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं तो आलस्य अपने आप हम पर हावी हो जाता है। एक और कारण है छोटे और आलसी लोगों का समर्थन करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन अन्य लोगों की वजह से यह हमें आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों से जुड़ते हैं। फिर उस व्यक्ति ने बोला, हाँ बौद्ध भिक्षु, यह बिल्कुल सच है, मैंने भी इसका अनुभव किया है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तीसरा कारण मन की स्पष्टता का अभाव है। मान लो तुम जंगल में खो गए हो और शाम हो गई है और तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो ऐसे में क्या तुम आलसी होकर लेट जाओगे या अपने घर की तलाश में निकल रास्ता ढूंढोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं घर की तलाश में निकलूंगा। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर घर का रास्ता नहीं मिला तो क्या करोगे? व्यक्ति ने कहा, मैं फिर भी उसे ढूंढता रहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आलस्य मनुष्य को तभी पकड़ता है जब उसके पास अनेक विकल्प हों। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली रहेगा। यदि तुम व्यायाम करने में सक्षम नहीं हो तो यह तुम्हारे मन की स्पष्टता की कमी के कारण है। तुम भविष्य में होने वाली बीमारियों को नहीं देख पाओगे। तुम उन बीमारियों के कारण होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आगे फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आलस्य का चौथा कारण यह है कि किसी भी कार्य को करने का कोई कारण नहीं होता है। मान लो तुम सड़क पर कहीं जा रहे हो और काफ़ी दूर तक चलने के बाद तुम थक जाते हो और अब चलने का मन नहीं करता, आलस्य हो रहा होता है। तभी तुम एक शेर को अपने पीछे दौड़ते हुए देखते हो, तो क्या तुम ऐसी स्थिति में भी अपने आलस्य के कारण वहीं रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझ लो कि आलस्य तुम्हें वह काम करने से रोकता है जिसके करने का कोई बड़ा कारण नहीं होता है। तभी उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, धन्यवाद बौद्ध भिक्षु, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। बौद्ध भिक्षु उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता हो या कुछ करने का बड़ा कारण हो वहाँ आलस्य कभी नहीं हो सकता। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप भी अपने आलसीपन को बौद्ध भिक्षु के बताए गए उपायों के द्वारा दूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपने आलसपन से परेशान थे और अब आपने इसे दूर करने का संकल्प ले लिया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज महात्मा बुद्ध की इस बुद्धा स्टोरी का फायदा आपको जरूर प्राप्त हुआ होगा। इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करके हमारी मेहनत को सार्थक करें। हम बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए कहानी बनाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोग के लिए ला सकें। धन्यवाद।